नाज़रीन, फतह की खबर आ चुकी है और इसराइली हुकूमत ने पहली बार अपना नुकसान तस्लीम कर लिया है। इसराइली हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि उसके हजारों फौजियों का नुकसान हुआ है, वहां पर एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है और सबसे बड़ी फतह मज़ामती तहरीक को मिली है। और इसके अलावा हमले अभी तक जारी हैं, बल्कि उनकी शिद्दत में इजाफा हो गया है और अभी कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। इसके अलावा उसकी बंदरगाहों समेत बहुत सारे शहरों पर हमले इस वक्त जारी हैं और गजा में स्नाइपर्स और दीगर जो मज़ामती तहरीक के सोल्जर्स हैं अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और नाज़रीन, मोहल्ले की इन्फेक्शन भी इसराइल के लिए अजाब बनकर नाजिल हुआ है और हजारों इसराइली अब गजा से निकलकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और लड़ने से नकारा हो चुके हैं। और इसके अलावा जो टनल्स का एक मंसूबा बनाया गया था वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अहम तरीन तफसीलात नाज़रीन हमारे पास आ चुकी हैं, जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंग पूरी तरह से मज़ामती तहरीक के हाथों में आ चुकी है, पूरा कंट्रोल इस वक्त मज़ामती तहरीक ने संभाल लिया है और बार बार जो दुनिया का मीडिया और हम क्लेम कर रहे थे कि इनका नुकसान हजारों में है, इनके हजारों फौजी जो हैं वो जख्मी और हलाक हुए हैं, वो पहली बार इसराइली हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है। इससे पहले वो छुपाने की कोशिश करते रहे, ढीठ और बेशरम बनकर मज़ामती तहरीक का नुकसान एग्जैजरेट करके बताते थे और अपना छुपाते थे। लेकिन पहली बार इसराइली हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है क्योंकि सबूत इतने सामने आ चुके हैं, अस्पताल इस तरह से भर चुके हैं कि अब उन हलाकतों और जख्मियों को छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पूरे सबूतों के साथ, जिसको इसराइली हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है। या आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया है कि 10,584 जख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लाए गए थे, उनको ट्रीट किया गया था, जिनमें मेजॉरिटी जो है उनकी हलाकत हो गई और 58% डिसेबल हो गए। अब यहीं पर एक इसराइली जर्नलिस्ट ने एक अखबार में अहम तरीन रिपोर्ट छापी है और उसके बाद उस अखबार को भी बंद किया जा रहा है। अहम तरीन ये अखबार है और उस जर्नलिस्ट को भी निकाल दिया गया। उसने कहा है जी कि 5,000 से ज्यादा हलाकतें इस वक्त हुई हैं और 500 से ज्यादा गाड़ियों को, मिलिट्री व्हीकल्स को, टैंक्स को तबाह किया गया है। ठीक है, यानी ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ये तस्लीम कर रही है और नीचे जो उनका मीडिया है वो भी अब एग्जैक्ट नंबर दे रहा है और इस पर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन सबसे बड़ी हमारी फतह है फलस्तीन की कि इतने ज्यादा फौजियों को देखना। आप 2 दिन पहले तक तो ये कह रहे थे कि हमारे तो 100 जख्मी हुए हैं और 40 हलाक हुए हैं और आज आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ये अनाउंस कर रही है कि 10,500 हैं और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। अब अस्पताल उनके भर चुके हैं। रोजाना हर हॉस्पिटल में नाज़रीन 50 से 100 जख्मी लाए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितनों में अब आप देखें ना कि वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें जंगी हेलीकॉप्टर्स हॉस्पिटल में उतर रहे हैं। तो उसके बाद ये बात वहां पर खुलना शुरू हुई कि मीडिया जो हमें बता रहा है इसका मतलब वो बिल्कुल झूठ है और जो हमारी आर्मी आकर रोजाना हमें कहती है कि हमने इतना नुकसान कर लिया। अब ये इतने इडियट हैं कि ये रोजाना आकर कहते हैं कि हमने मज़ामती तहरीक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, हमने उनकी फलानी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। हालांकि उनकी जमीन के ऊपर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तो सारे के सारे सुरंगों में मौजूद हैं। तो इस तरह ये इडियट जो है अब पूरी तरह अपनी पब्लिक के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं और दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए कल भी मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि दुनिया में जो इनके इत्तेहादी हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये बुज़दिल तरीन फौज है और ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए इनसे किनारा कशी बेहतर है। वगैरह इनके साथ खड़े रहे तो जंग तो हारेंगे, हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी अवाम के हाथों निकली जाएंगी। तो इसराइल की जानिब से ये तस्लीम कर लेना नाज़रीन ये बहुत ही गैर मामूली बात है और फलस्तीन की अब तक की सबसे बड़ी फतह है। लेकिन आप ये देखिए कि जंग अभी तक रुकी नहीं है, इतना नुकसान हो चुका, लेकिन मज़ामती तहरीक के हमले मजीद शिद्दत के साथ जारी हैं और मजीद खतरनाक और बहादुराना ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी दूसरी खबर है, कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अब देखिए, टारगेटेड कमांड हेडक्वार्टर्स गैदरिंग ऑफ एनिमी इनसाइड विद पर्सनल शेल ईस्ट ऑफ खान यूनस। तो यहां पर जो कमांड हेडक्वार्टर्स बनाया गया था वहां पर जो बहुत सारे फौजी उनके अंदर मौजूद थे, पूरे का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिया। और जाहिर बात है कि हेडक्वार्टर में आपके कमांडर, आपके ऑफिसर्स और जो सीनियर लीडरशिप होती है वो वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि वो ही आपको डायरेक्शन दे रही होती है, वो ही पूरी जंग को जो है वो उसको चला रही होती है। कहां पर ड्रोन भेजना है, कहां पर फिजाइया, कौन से जमीनी जो दस्ते हैं वो कौन से इलाके से मूव करेंगे, किसको ड्रोन के जरिए प्रोटेक्शन देनी है, ये सारा कमांड सेंटर से मुंसलिक होता है, वहां से सारी डायरेक्शन जारी होती हैं। लेकिन जब आप इसी को निशाना बनाते हैं तो एक तो ये जो सारा स्मूथली उनका निजाम चल रहा होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, एंड देन जो अंदर लीडरशिप मौजूद होती है वो भी वहां पर मारी जाती है। तो फिर आपको नया कमांडर, नए ऑफिसर्स वहां पर लाने पड़ते हैं, जिससे एक पूरा चलता निजाम धर्म भरम हो जाता है। इसके अलावा इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए कि देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन द नंबर ऑफ पब्लिश्ड बाय इसराइली आर्मी एंड डाटा फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब जो ऊपर बात चल रही थी उसका बयान एक और अहम इसराइली मीडिया की जानिब से आ चुका है कि जो इसराइली आर्मी
ہمیں بتا رہی ہے اور جو ہاسپٹل سے ڈیٹا آ رہا ہے اس کے اندر لارج گیپ ہے اور ہونا ہی ہے. وہ تو 50 مان رہے ہیں اور تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے. تو اسی لیے اب اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہیوج ڈفرنس ہے جو اب ہمارے سامنے حقیقت آئی ہے. اس کے علاوہ غزہ کی سرنگیں اسرائیلی فوجیوں کے لیے مسلسل قبریں بنی ہوئی ہیں اور روزانہ سرنگوں سے نکل کر ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کس طرح کا ایک پورا ٹنل کا نیٹ ورک وہاں پر بچھایا گیا اور کس بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ yesterday was a bad day killing dozens of Israeli soldiers and today is also nothing better. Fighters emerged from a Khan Yunis tunnel and exploded anti-personnel device. وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل کی طرح آج کا دن بھی کوئی ان کے لیے اچھا نہیں ہے. جس طرح کل کا دن ان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہوا آج بھی ویسے ہی حملے ان کے خلاف جاری ہیں. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی آرمی نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے 4 آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے 2 میجر رینک کے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ان کے سپاہی ہلاک نہیں ہو رہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر ان کے آفیسرز اور جو میجر لیول کے ہیں, کیپٹن لیول کے ہیں, وہ بھی اس جنگ میں مسلسل ہلاک کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسرائیلی کمانڈر, سابقہ کمانڈر کا بیان دیکھیے. We have not witnessed such a large number of wounded and killed in 80 years. ان کا سابقہ کمانڈر کہہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا پر بیٹھ کر کہ ہم نے 80 ایئرز میں جب سے اسرائیل بنا ہے اس طرح کے وانڈڈ اور کلڈ نمبر جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہیں. تو ایک ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہو. اور جو اسرائیل فیک خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فاتح ہے, دراصل اب اس کا اپنا میڈیا ماننے کو تیار نہیں ہے تو دنیا نے کیا مانا ہے. اس کے علاوہ جو سنائپرز کا ناظرین کردار ہے وہ بہت ہی اہم رہا ہے اس جنگ میں. ناظرین ہر ایک نے اپنا کردار نبھایا ہے, چاہے فلسطین کے اتحادی ہوں جس میں حزب اللہ, یمن, سیریا, عراق, ایران یہ سارے ہوں, یا پھر مزاحمتی تحریک کے اندر جو جنگی صلاحیتیں ان کو ٹرین کیا گیا تھا اس میں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی صلاحیتیں سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پہ سنائپرز نے اس جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اسرائیلی سنائپرز کو بھی مارا, ان کے کمانڈرز کو بھی مارا, ان کے آفیسرز کو بھی مارا اور ابھی تک وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ آپ دیکھیں we were able to snipe 2 Zionist soldiers in Al Zaytun neighborhood. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے, اب دیکھیں نا یہ جو ناظرین سنائپر کا مشن ہوتا ہے نا یہ سب سے زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک اچھی اونچی پوزیشن پر جا کر بیٹھنا ہوتا ہے, وہاں پر اپنی پوزیشن سنبھالنی ہوتی ہے, سامنے ان کا سنائپر بھی بیٹھا ہوتا ہے, ان کی بھی ساری نظر ہوتی ہے کہ کون سی اونچی بلڈنگ پر سنائپر ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہ محفوظ پوزیشن لے کر دین پھر آپ نے حملہ کرنا ہوتا ہے اور جب آپ ایک گولی چلاتے ہیں تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ گولی کہاں سے چلی ہے, دین آپ کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک ایک فوجی کو مارنے اور ایک ایک گولی چلانے کے پیچھے پورا ان کا مشن ہوتا ہے. یہ رائفل کی گولیاں تو ہوتی نہیں کہ آپ نے ایک ہی بار میں مطلب ڈزنز آف چلا دی, یہ تو ایک ایک گولی بڑی سمجھداری کے ساتھ چلائی جاتی ہے. تو اس لیے سنائپر کا ایک ایک آپریشن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ جناب ان کی جو بندرگاہیں ہیں ان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. اب یہ جو نہاریہ کا علاقہ ہے جہاں پر ان کی ایک اہم ترین بندرگاہ ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وداؤٹ وارننگ یہاں پر حملے ہوئے ہیں. وداؤٹ وارننگ کا مراد یہ ہے کہ سائرن نہیں بجے ہیں. اب پچھلے 3-4 دنوں سے جو اسرائیل کو سب سے بڑا ناظرین مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے میزائل فائر کیے جا رہے ہیں, جو نئے راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں وہ آئرن ڈوم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا, یعنی وہ سائرن نہیں بجا رہا. پہلے جب بھی کوئی میزائل یا راکٹس آتے ہیں تو ان کو آئرن ڈوم فوراً پہلے جنگی سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں جو انہوں نے زیر زمین بنائی ہوئی ہیں ان کے نیچے وہ چلے جاتے ہیں, جو بھی ہے وہاں پر ہر کوئی اپنا بندوبست کر لیتا ہے. لیکن اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں سائرن نہیں بج رہے, اس لیے یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک بیماری ان پر عذاب بن کر آئی ہے, ایک انفیکشن جو پھیلا ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہزاروں اسرائیلی فوجی ہسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں, متعدد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے. جو پینل کی رپورٹ آئی ہے ڈاکٹرز کی, انہوں نے کہا ہے کہ جو متاثرہ ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہزاروں میں ہیں. یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے, دا آرمی اناؤنسڈ ڈیٹا آف انفیکٹڈ بٹ ہاسپٹل ڈیٹا از مچ ہائر. بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو پہلے یہ ہمیں نمبر دے رہے تھے جو ہاسپٹلز کے نمبر تھے ان میں لارج گیپ تھا, اور اسی طرح اب یہ جو انفیکشن والا معاملہ ہے جو کہ عذاب ان پر آیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی آرمی اناؤنس کر رہی ہے اور جو ہاسپٹلز کا ڈیٹا ہے وہ بہت اس میں ڈفرنس ہے اور تعداد ہزاروں میں ہے, لیکن اسرائیلی آرمی جو ہے وہ بہت کم تسلیم کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ حماس میزائل سسٹم اسٹل سکسیڈز ان پریزنٹنگ اے چیلنج ٹو اسرائیلی ہوم فرنٹ. اب یہ اسرائیلی میڈیا خود تسلیم کر رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک پوری پاور میں ہے, وہ پوری پاور کے ساتھ کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا سکتی ہے, اس کی جو راکٹس چلانے کی کیپیبلٹی ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی شکست ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں جنگ کو, 2 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ ان کی یہ راکٹ فائرنگ کی کیپیسٹی جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ 7 missiles were intercepted in latest series of missiles targeting the settlements of Sderot. اب یہ جو غزہ کے ساتھ
सेटलमेंट्स हैं इनको मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड है और जो सेटलमेंट्स है वो खाली हो चुकी हैं, जो कारोबार है वो यहाँ पर तबाह हो चुका है, क्योंकि रोजाना जो है इन सेटलमेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो बहुत ही शर्मनाक स्कैंडल इसराइली आर्मी का सामने आया और बेनकाब हो गया फौरी तौर पर, और इसराइल ने अपनी एक फतह दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सामने आई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खास तौर पर, फौरी तौर पर उसको एक्सपोज कर दिया गया। और वो नाज़रीन है निहत्ते लोगों को पकड़कर उनको एज अ फाइटर बनाकर पेश करना एंड देन उनसे जो है वो सरेंडर करवाना। अब पहले दिन नाज़रीन जो इन्होंने तस्वीर जारी की उसमें बहुत सारे निहत्ते जो लोग हैं नाज़रीन, इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है जब उनके मासूम चेहरे में देखता हूँ और जिस तरह से वो बेचारे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और कोई अरब मतलब दूसरी तरफ अरबों को आप देखें किस तरह से शर्मनाक ये हरकतें कर रहे हैं। तो वो जो बेचारे निहत्ते बैठे हुए हैं, मतलब उनको ना कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी हिफाजत के लिए आ रही है, ना कोई अरब उठ रहे हैं, ना आपका कोई इस्लामी मुल्क है जो उनकी हिफाजत कर सके, मतलब कोई नहीं है जो उनको बचा सके सिवाय मज़ामती तहरीक के। वही है जो इस वक्त उनका सहारा बनी हुई है। तो उनको जनाब पकड़कर उनके कपड़े उतरवा कर उनको ज़मीन पर बिठाया गया, उनकी आंखें बंद की गई, उनके हाथ पीछे बांधे गए और उनको कहा गया ये टेररिस्ट हैं, ये जनाब फाइटर्स हैं जिन्होंने खुद सरेंडर किया है। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि भाई एक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गई कि ये डॉक्टर है, ये मीडिया का बंदा है, ये फलाना है, ये तो कोई फाइटर है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने सैकड़ों पकड़ लिए एंड देन आपने वेपन एक भी रिकवर नहीं किया। ये क्या बात हुई? मतलब ये पूरा का पूरा झोल है कि वो मज़ामती तहरीक जो 2 महीने से ज्यादा आपके 10,000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर चुकी है, जख्मी कर चुकी है, उसको आप सरेंडर करवा रहे हैं और उनके पास हथियार भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आप 2 महीने से ज्यादा एक भी सरेंडर नहीं करवा सके और अभी आप कह रहे हैं कि हमने इतने सरेंडर करवा लिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अगली वीडियो जारी की उसमें क्या हुआ है कि एक आ रहा है सिविलियन एंड देन उसके हाथ में राइफल है और वो राइफल आकर रख रहा है और ये कहा कि आप देखें जी ये इन्होंने वेपन भी इनके पास बरामद हो गए और इन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेतन्याहू का बयान आया कि टाइम इज ओवर, डोंट डाई फॉर याहिया सिंवार, सरेंडर नाउ। ठीक है, तो अब ये जो एक इंतहाई नाज़रीन सबसे शर्मनाक ये काम हुआ है, मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई वो सारे मनाजर देखकर। आप जिन लोगों ने देखे हैं आपको भी बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा होगा, तकलीफ हुई होगी कि ये कितनी ढीठ और बेशरम आर्मी है कि निहत्ते लोगों को पकड़कर, यानी 2 महीने से ज्यादा अगर आपको 1% भी कामयाबी नहीं मिली और इस पर आपके इत्तेहादी आपको छोड़कर जा रहे हैं, दुनिया में आप पर लान तान हो रही है, तो अब आपने निहत्ते लोगों को पकड़कर उनको फाइटर बनाकर पेश कर दिया है। ओ भाई, तुम इतने फन्ने खाओ, तुमने 2.5 महीनों में एक भी नहीं पकड़ा और अभी अचानक से सैकड़ों पकड़ लिए, और जो उनका ईमान है ना उनके हाथ में तुम हथियार पकड़ाओगे तो वो 10-15 तो तुम्हारे भी ले डूबेंगे, अपनी शहीद होंगे ही होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो हथियारों समेत तुम्हें सरेंडर करने वाले हैं? वो अपनी जान दे सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें सरेंडर नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया तो जानती है, ये तुम्हारे इत्तेहादी भी जानते हैं कि ये वो नहीं है जो सरेंडर कर लेंगे। तो ये जो एक नया इन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की है नाज़रीन, वो भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और जो मगरबी मीडिया है वो भी क्वेश्चन उठा रहा है और इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा कि ये वाक़ियतन कोई मज़ामती तहरीक के फाइटर्स हैं। मगरबी मीडिया भी ये मानने पर मजबूर है कि ये सिविलियंस हैं। तो इसराइल ने जो एक नया प्लान लेकर आया था अपने कोई फेस सेविंग के लिए, वो भी पूरी तरह से नाकाम हुआ है। लेकिन ये इनके ढीठपन का और बेशर्मी का मुंह बोलता सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि ये दुनिया की बुज़दिल तरीन आर्मी है, ये दुनिया की सबसे नीच और घटिया आर्मी है जो कोई भी जंगी जुर्म कर सकती है और इससे हर चीज़ की तवक्को रखी जा सकती है। इसलिए दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडानिस्ट, ढीठ, बेशरम और बुज़दिल आर्मी सिर्फ इसराइली आर्मी को कहा जाता है। और आज ये पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हुए हैं। जो उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था खासतौर पर मिडल ईस्ट के लोगों पर, वो भी मज़ामती तहरीक ने चकनाचूर कर दिया है। और अब आपको थोड़ा सा टनल्स के हवाले से अपडेट करते हैं। नाज़रीन, टनल को तबाह करने के लिए इन्होंने बड़े मनसूबे बनाए। पहले जी गैस छोड़ेंगे, फिर पता नहीं और क्या छोड़ेंगे, कुत्ते और रोबोट छोड़ेंगे, फिर कहा जी समंदर का पानी छोड़ेंगे। तो अब उस पर जो चीजें सामने आ रही हैं, डे बाय डे पता चल रहा है कि वो मंसूबा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और टनल्स को तबाह करने का कोई तरीकाकार नहीं है। अब नाज़रीन, ये एक बात सामने आई है कि ये जो टनल्स का नेटवर्क है वो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से पानी डालेंगे और पूरे गजा पर वो पहुंच जाएगा, यानी पूरे गजा में जहां जहां सुरंगें हैं वहां तक वो पहुंच जाएगा और सारी सुरंगें भर जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसमें अंदर से बहुत सारी जगहों को लॉक किया गया है। और अब ये पता चला है कि ये जो टनल्स बनाई गई थी उसमें ये इस खदशे को पेश नजर रखते हुए बनाया गया था कि ये भी तरीकाकार इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि देखे ना, 2 ही तरीकाकार है। एक है कि बम गिराया जाए। अब वो जो बंकर बस्टर बम ये इस्तेमाल कर रही है इस वक्त इसराइली आर्मी, जो कि अमेरिका ने इनको दिए हुए हैं, ये वो बम होता है जो जमीन की गहराई में जाकर फटता है, यानी जमीन के ऊपर नहीं फटता, जमीन को चीरते हुए नीचे जाता है एंड देन नीचे जाकर वो फटता है। ये बेसिकली जो जेरे जमीन बंकर्स हैं उनको तबाह करने के लिए बनाया गया, ठीक है, इसलिए इसको बंकर बस्टर कहते हैं। लेकिन अब उसकी गहराई जितना वो असर करती है वो 40 से 50 मीटर है नीचे, ठीक है। लेकिन ये जो सुरंगें हैं
ان کی جو نیچے گہرائی ہے وہ 60 میٹر سے شروع ہو رہی ہے، یعنی جہاں پر ان کے بم کی جو شدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ آگے جا کر یعنی 60 میٹر سے گہرائی شروع ہوتی ہے اور 100 میٹر تک جاتی ہے، تو ان کا کوئی بم جو ہے وہ ان سرنگوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر اندر کنکریٹ کی موٹی دیوار لگائی گئی ہے تو ان سرنگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک خدشہ یہ ضرور تھا کہ ان میں پانی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس پانی کا بھی انہوں نے حل نکالا ہوا ہے اور جگہ جگہ سے اندر سے لاک کیا ہوا ہے، وہ اتنا مضبوط لاک ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں گھس سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ منصوبہ بھی ان کا پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ کبھی بھی ان کو یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے تصویریں تو جاری کی لیکن وہ ایک دھمکی سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اور پوری طرح سے وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ ایون امریکی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ یہ منصوبہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔